गरीब आदमी से शिक्षा को छीनना है और दूसरा लोगों के बीच में बचपन से ही जहर भरना है। नरेंद्र मोदी की साफ समझ है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समझ से चलती है। शिक्षा महंगी हो रही है, सरकारी स्कूलों को बहुत सारी जगहों पे बंद किया जा रहा है और शिक्षा का जो है संप्रदायीकरण किया जा रहा है। ये सब कुछ जो किया जा रहा है, एक तो गरीब आदमी से शिक्षा को छीनना है और दूसरा लोगों के बीच में बचपन से ही जहर भरना है। धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, पहनने के नाम पे, खाने के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, हमारे फेस्टिवल्स के नाम पे लोगों के बीच में आपस में बंटवारे की राजनीति को फैलाने का धंधा, दिमागों में हेट्रेड का, नफरत का जहर फैलाने के लिए। तो ये ओनली गवर्नर इशू नहीं है। सच कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये देख रही है कि बंगाल ने और केरला ने पास किया विधानसभा के अंदर कि जो यूनिवर्सिटियां हैं, उन यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्य सरकार का अधिकार बनता है, उसमें गवर्नर का रोल नहीं। एक पदवी ही तो बन रही है विश्वविद्यालय में, वाइस चांसलर तो नियुक्त होना ही है ना विश्वविद्यालय में। तो अगर राज्य सरकार कह रही है अधिकार हमारा है और वो विधानसभा में पारित कर रही है बिल, तो गवर्नर क्यों मना कर रहा है? आप समझ लीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की साफ समझ है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समझ से चलती है। और वो समझ ये है, आम जनमानस से छीनो, शिक्षा छीनो, आम जनमानस को करीब रखो। ये मैं क्यों कह रही हूँ? अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और भाषण दिया एक तथाकथित विश्वविद्यालय, तथाकथित इंस्टीट्यूट में, और कहा कि ऐसे जो संस्थान है उनको अब शिक्षा के दायरे में हम आगे बढ़ाएंगे। और कहा कि जो प्राचीन काल में शिक्षा होती थी उसको हम हिंदुस्तान में लाएंगे। ये मुद्दा काफी संजीदा है, राजनीतिक है, आर्थिक पहलू हैं, सामाजिक पहलू हैं, शिक्षा के पहलू हैं। हर पहलू से हमें समझना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ, गुरु गोलवलकर इनके गुरु हुए हैं। हेड ग्वार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे। उनके बाद जो इनके गुरु हुए हैं वो गुरु गोलवलकर हुए हैं। और हेड ग्वार ने तो संस्थापना के समय पे ही बोल दिया था कि आरएसएस की अंग्रेजों से कोई लड़ाई नहीं है। और जब उनसे कहा गया ये भगत सिंह, ये सुखदेव, ये राजगुरु, ये राम प्रसाद बिस्मिल, ये अशफाक उल्लाह, ये तो फांसियों पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। देश का युवा तो अंग्रेजों को चुनौती दे रहा है और आप कह रहे हैं आपकी अंग्रेजों से लड़ाई नहीं है। तो हेडग्वार ने क्या कहा था? मिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गुरु हेडग्वार ने ये कहा कि ये भटक गए हैं नौजवान, यानी जो नौजवान हमारी आज की पीढ़ी के आइकॉन हैं, उनको दिशा दिखाते हैं, जोश दिखाते हैं, उनमें देशभक्ति की भावना भरते हैं, अपने मुल्क के लिए प्रेम जगाते हैं, हर तरीके की कुर्बानी अपने देश के लिए करने की तैयारी में उनका दिमाग लगाते हैं। उन नौजवानों को आरएसएस के फाउंडर ने कहा, पैदा करने वाले ने कहा कि ये सब भटके हुए नौजवान हैं। साथी ने यहाँ कहा कि धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, लोगों में नफरत फैलाते हैं। एक साथी ने भाषण में यहाँ पर कहा वो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हेडग्वार से पूछा गया था, मोदी जी के गुरु से पूछा गया था कि आपकी लड़ाई अगर अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है तो आपकी लड़ाई किसके खिलाफ है? और उन्होंने कहा था हमारी लड़ाई मुसलमानों से है, ईसाइयों से है और लाल झंडे वालों से है। उनको मालूम था कि कम्युनिस्ट इंसानियत को मानते हैं, लाल झंडे वाले इंसानियत को मानते हैं और वो भेदभाव नहीं करते हैं, वो बराबरी की बात करते हैं, सबके हकों की बहाली की बात करते हैं। वो ऐसे समाज की सृजना करते हैं जहाँ कोई भूखा नहीं सोए, कोई बच्चा बिना पढ़े नहीं रह जाए, कोई छत के बिना नहीं सोए, कोई बिना इलाज के नहीं मरे, कोई खाली हाथ नहीं रहे, हर हाथ को काम मिले, काम का पूरा दाम मिले और बुढ़ापे की पेंशन मिले। इसलिए ये लाल झंडे वाले बड़े खतरनाक होते हैं, इसलिए लाल झंडा भी टारगेट पे था। अगर आज की सरकार लोगों के बंटवारे की राजनीति आगे बढ़ा रही है तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हैरान नहीं है, क्योंकि यही इनकी सोच थी। और इनके बाद वाले जो गुरु थे, हेडग्वार ने तो कहा हिटलर हमारी प्रेरणा है, मुसोलिनी हमारी प्रेरणा है, नाजीवाद हमारा फलसफा है, फांसीवाद हमारा फलसफा है, ये उन्होंने कहा। इसलिए उनके नक्शे कदम पे ये लोग चल रहे हैं। गुरु गोलवलकर ने क्या कहा? गुरु गोलवलकर ने कहा था अगर मजबूती से राज करना है तो, और ये लिखित में है
गुरु गोलवलकर की लेखनी से है। अगर हिंदुस्तान में बड़ी कड़ाई से और मजबूती से राज करना है तो 95% जनता को भूख की कगार पे रखो, गरीबी में रखो, और आपके जो बहुत नजदीकी मित्र हों 2-3, सारे देश के संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय संपदा उनके हवाले कर दो। तो आपके जो नजदीकी मित्र हैं, धन दौलत उनके हाथों में सिंचित हो, 95% जनता भूख की कगार पे रहे, और फिर वोटों को हासिल करने के लिए थोड़ा सा अनाज का टुकड़ा और एक थैली पकड़ा दो, उस पे अपनी तस्वीर चिपका दो जो मोदी चिपकाते हैं, और वोट ले लो, तो मजबूती से डिक्टेटरशिप से राज कर सकते हो। तो क्या हैरानगी है कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम यही कुछ कर रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार मिल नहीं रहे हैं, हमारे घरों में हमारे बच्चे परेशान हैं, हमारे घर के काम करने वाले सदस्यों की आमदनी कम होती चली जा रही है क्योंकि वेतन कटौती हो रही है, सारे नियम कानून बदले जा रहे हैं। ट्रेड यूनियनों को जो मजदूर की लड़ाई लड़ते हैं उनका गला काटने के लिए श्रम कानून बदले जा रहे हैं, यूनियनों के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये सब कुछ हम देख रहे हैं। और हम तो दिल्ली वाले हैं भाई, किसान हमारे बॉर्डर के ऊपर आके बैठे 13 महीने, इन्होंने कितनी कोशिश की, उन किसानों को आतंकी कहा, खालिस्तानी कहा, वो तो नहीं हटे।